बताओ और राहुल अरोड़ा साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। बहुत अरसे बाद उनके दर्शन हो रहे हैं। राहुल जी स्वागत है आपका। क्विकली बताइए आपका बढ़िया डाइवर्सिफाइड वाला प्ले कौन सा है? देखिए आशीष जी, एक स्टॉक जो ध्यान में आता है, जो डाइवर्सिफाइड भी है और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चरल प्ले भी है, वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। हालांकि हम सब इसको पिज्जा के लिए जानते हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि करीबन 3,500-4,000 करोड़ का एक टॉप लाइन है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। लेकिन हाल ही में वो बिरयानी में भी एंटर कर चुके हैं, चाइनीज में भी एंटर कर चुके हैं। तो मेन जो आपकी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, पिज्जा से हटके काफी हद तक हो रही है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसलिए क्योंकि मार्केट लीडर है। जो हम वेस्टर्न फास्ट फूड की अगर बात करें तो ये मार्केट ही करीबन 15,000 करोड़ के आसपास का कुछ मार्केट होगा, जो एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा यहाँ से। और जैसे मैं बता रहा था, जुबिलेंट फूडवर्क्स की टॉप लाइन अभी करीबन 3,500-4,000 करोड़ की है। तो ये कंपनी अगर अगले 4-5 साल में जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम राइज होगी, ये बहुत ही मल्टीफोल्ड यहाँ से ग्रो हो सकती है। हमारे ब्रोकरेज पे अगर हम देख लें कि अगले 2 साल में हमें लगता है कि इस कंपनी का ईपीएस ट्रिपल हो सकता है। आई थिंक पिछले साल 17-18 रुपए का ईपीएस था, हमें लगता है कि FY23 में 55 के आसपास हो सकता है और वहां से भी 25-30% कंपाउंड कर सकता है। हमें लगता है कि 2 साल के बाद ये कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो आराम से 20% बढ़ सकती है। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मिड 30s में है, अभी मिड 50s तक जा सकती है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16% की है, वो आई थिंक 35-40% के आसपास अगले 2 साल में चली जा सकती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चरल होल्ड है। जैसे मैंने बताया, बिरयानी और चाइनीज में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दोनों इंडियन पैलेट के लिए बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि मार्केट साइज दोनों बिरयानी और चाइनीज का बहुत बड़ा है। डोमिनोज हालांकि अपने आप ही काफी हद तक एक्सपैंड कर सकता है। आप देखें तो करीबन 1400 स्टोर्स के आसपास अभी हैं। तो भाई ये इंटरेस्टिंग है राहुल जी। पता है हम पिज्जा इसीलिए क्योंकि इसके पिज्जा तो मैंने खाए हैं, वो बाकी दोनों बिजनेसेस कनेक्ट नहीं है क्योंकि खाने को नहीं मिले अभी तक। वो बिरयानी, वो चाइनीज, वो तो इसलिए वो कनेक्ट नहीं मिलता। लेकिन हाँ, डाइवर्सिफाइड प्ले है और वो सारे बिजनेसेस भी शायद इंडियन पैलेट के लिए आज से इवेंचुअली पिकअप होते हुए नजर आएंगे। एग्रेसिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर जुबिलेंट फूड में, तो पीछे की चाल मत देखिएगा, उसको देख के घबरा जाएंगे। अभी भी बहुत कुछ है जो आगे अनफोल्ड होना है, तेजी आगे भी कंटिन्यू करेगी। मयूरेश, क्विकली आपका कौन सा है डाइवर्सिफाइड प्ले? तो आशीष जी, टाटा पावर रहेगा। और मुझे लगता है आई थिंक जो इसके 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, एक तो जो पावर जनरेशन में है, माइथॉन का इनका पावर जनरेशन प्लांट है, मुंद्रा से जो आई थिंक एक जनरेशन कैपेसिटी है, और जो कोल लिंकेज के साथ थोड़ी अंडर रिकवरी जरूर है, बट ओवरऑल आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इसके अगले कुछ वर्षों तक बरकरार रहेगी। तो आई थिंक जो इनका ईपीसी का कोर बिजनेस है, यहाँ पे ऑर्डर बुक काफी स्टेबल है, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, एंड दैट शुड कैरी द ट्रेजेक्टरी ऑफ अर्निंग्स फॉरवर्ड। एक छोटा सा ट्रांसमिशन का भी बिजनेस है इनका, तो जनरेशन तो करते ही है, पावर ट्रांसमिशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो ओडिशा में इन्होंने जो एक विलय किया है विद फ्यू सब्सिडरीज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अहम होता है पूरे वैल्यू चेन में। सेकेंड एंगल जो डिवर्सिफिकेशन का आता है आशीष जी, आता है रिन्यूएबल स्पेस से। तो आई थिंक जो सोलर में आई थिंक इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। जो ऑर्डर बुक है दिस पॉइंट ऑफ टाइम 7,200 करोड़ का, जो सोलर पंप्स का ऑर्डर बुक है 1,100 करोड़ का, आई थिंक जो रिन्यूएबल्स की तरफ एक रुझान है, मोदी जी की जो विजन है इन टर्म्स ऑफ क्लीन एनर्जी अगले कुछ वर्षों के लिए, और जो ESG इन्वेस्टिंग होती है, जो काफ़ी इन्वेस्टर्स ग्लोबली, FIs एंड लोकली एज वेल ध्यान रखते हैं, जो तुल पकड़ेगी इवन मोर गोइंग फॉरवर्ड, इसको फोकस में रखना चाहिए। थर्ड ऑब्वियसली आई थिंक जो EV इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये चार्जिंग स्टेशन जो बना रहे हैं बहुत अहम होने वाला है, एंड देयरफॉर टाटा पावर इज वेरी वेल डिवर्सिफाइड इन द कोर बिजनेस, इमर्जिंग रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी बिजनेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। इसके लिए इनकी जो डेट इक्विटी आशीष जी, ये 2 के नीचे आनी चाहिए ये वर्ष के लिए, और अगले 2 वर्षों में आई थिंक 1.5 के नीचे आनी चाहिए, विद डिविडेंड यील्ड्स एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड एट 1.25-1.5%। जो ROEs को विद इंप्रूविंग कैश फ्लोज और जो डाइवेस्टमेंट करेंगे नॉन कोर एसेट्स के, रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स एंड नॉन कोर, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक ROEs को बूस्ट करेंगी हायर सिंगल डिजिट्स या इवन डबल डिजिट्स में। तो मुझे लगता है एक डिवर्सिफाइड प्ले टाटा पावर, बढ़िया डिवर्सिफाइड प्ले, और पावर एज अ स्पेस सबके रडार पे, और क्या आउट परफॉर्मेंस टाटा पावर से आगे भी कंटिन्यू रहेगा। 175 के टारगेट्स। इस नोट पर एक काम कर लेता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हेमांग सर से जानना है उनका बेहतरीन डाइवर्सिफाइड प्ले। और हेमांग सर कह रहे थे कि मोदी जी के बर्थडे के लिए कुछ प्रेजेंटेशन है, गाना वाना भी गाने वाले, पता नहीं ऐसा कुछ कह रहे थे। मैं ब्रेक के उस पार जानता हूं। और दीवान सर का पिक, अरे आप सबको सुन के बहुत मजा आएगा, उस पिक पर भी होगी बातचीत।